हेलो डियर स्टूडेंट, सभी को नमस्कार। एंड सो आज का टॉपिक में आप सभी का स्वागत है। टॉपिक आज का होने वाला है यूरोपीय कंपनी का आगमन यहाँ पे। और यूरोपीय कंपनी का आगमन आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। हालांकि का महत्वपूर्ण गैस पूरा आधुनिक बात, मॉडर्न हिस्ट्री का अगर हम बात करने वाले हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री आपके एग्जाम के लिए, आप किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं ना, आप देखेंगे कि एंशियंट में कुछ पार्ट से क्वेश्चन तो पूछा जाता है, लेकिन मिडिएवल हो उससे थोड़ा क्वेश्चन कम होता है। आधुनिक भारत से बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। अच्छा, आधुनिक भारत होता है क्या? रिसेंटली में कोई घटना हुआ था, इस घटना को हम लोग क्या होता है कि भूल के और नया दिशा में काम करते हैं, बस इसी को हम थोड़ा लोग मॉडर्न बोलते हैं यहाँ पे, है ना। जो रिसेंटली कोई चीज, मान लीजिए अभी आप इतिहास किसको बोलेंगे, जो पुराने जो चीज चले गए हैं, अब उस चीज को हम लोग क्या करते हैं, याद करके तो ही हम इतिहास करते हैं। तो अभी हम लोग क्या पढ़ने वाले, जो पुराने अभी रिसेंटली जो घटना हुआ है ना, उसी को हम मॉडर्न के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में काफी कुछ डिस्कस करेंगे, लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोग पहली बार है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमें सपोर्ट करेंगे, एक एक करके काफी कुछ यहाँ पे डिस्कस करने वाले। हमारे ऐप भी है, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहां पे आपको क्या क्या मिल जाएगा। देखिए वहां पे आपको सारे के सारे वीडियो लेक्चर मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। साथ में ये नोट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। इसके बाद आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे यहाँ पे। इनके अलावा टॉपिक बाय टॉपिक भी आपको टेस्ट मिल जाएंगे यहाँ पे। इनके अलावा प्रीवियस ईयर जो काफी सारे एग्जाम में क्वेश्चन हिस्ट्री से पूछा गया, ये सारे कुछ आपको हमारे ऐप पे मिल जाएंगे, केवल और केवल 299 रुपीज में मिल जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, हिस्ट्री का। तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं अगर आपका मन हो, नहीं तो इस चैनल पे हम सारे के सारे वीडियो तो अपलोड करने ही वाले हैं। सो आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं गैस, मॉडर्न हिस्ट्री में इन सभी का गैस बहुत ही ज्यादा योगदान था। आगे हम इन सभी के बारे में काफी कुछ पढ़ने वाले कि इनका जन्म होने के बाद देश के आजाद होने में उन्होंने किस किस टाइप का योगदान देने की कोशिश किया। तो एक एक करके हम आगे देखेंगे यहाँ पे। सो काफी सारा आधुनिक भारत से रिलेटेड काफी सारा इमेजें, तस्वीरें हैं, हम वो भी आप लोग से शेयर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आधुनिक भारत से पहले हम जाते हैं थोड़ा पीछे, तो हमें मिलती है गैस उत्तर मुगल काल, जो कि 1707 से लेकर 1857 होती है। खैर हम इस चीज को अभी नहीं पढ़ने वाले, जब हम मुगल काल देखने वाले, जब हम मॉडर्न मिडियावल हिस्ट्री देखने वाले, मध्यकालीन जब भारत देखेंगे, तब हम इस घटनाओं को पढ़ेंगे यहाँ पे, और भी अच्छा तरीके से पढ़ेंगे। देखते हैं, काफी इमेज के साथ आपको कोशिश किए समझाने का। उम्मीद है कि आपको ये मेरा जो वीडियो है आगे काफी अच्छा लगेगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड को शेयर जरूर कीजिएगा। एंड इस चैनल पे हम पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करेंट हो, सारा कुछ हम इस चैनल पे आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड कर देंगे, तो उनको देख लीजिएगा। थोड़ा सा आगे बढ़ते तो यहाँ पे देखिए, यहां से स्टार्ट होती है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। अब यूरोपीय कंपनी का देखिए, हमारा जब हम आधुनिक भारत का जब चर्चा करते हैं ना, तो यूरोपीय कंपनी का एक बहुत ही एक महत्वपूर्ण योगदान होता है। यूरोपीय कंपनी में सबसे पहले अगर हम बात करने वाले हैं, तो हमारे देश में ना पुर्तगाल आते हैं यहाँ पे। और पुर्तगाल जाहिर सी बात है, जो पहले आते हैं यहाँ पे, ठीक है, उनको हम लोग ज्यादा याद करते हैं। जैसे कि भारत का प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद है, तो अक्सर देखोगे आप लोग इनको याद करते होंगे, चाहे प्राइम मिनिस्टर हो, तो पहला चीज को हम लोग ज्यादा ही याद करते हैं। और दूसरा किसको याद करते हैं, कुछ समय काल ऐसा होता है ना, मान लीजिए कोई ऐसा इंसान आता है जो बहुत ही कुछ दे जाता है, तो हम क्या करते हैं, उनको भी ज्यादा याद करते हैं। तो आधुनिक भारत में देखिए, यूरोपीय कंपनी का आगमन सबसे पहला कंपनी होता है, इसीलिए हम उनको पढ़ते हैं। दूसरा, ब्रिटिश आता है, हमारे देश पे राज्य करता है, इसीलिए इन दो टॉपिक को हम ज्यादा डीप में पढ़ने की कोशिश करेंगे। इनके अलावा भी और सारे टॉपिक को पढ़ेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, यूरोपीय कंपनी के हम बात करने वाले, ये भारत क्यों आए थे, तो ये भारत आए थे मसाला कि व्यापार करने के लिए आए थे। अच्छा, ये मसाला को व्यापार करने के लिए क्यों आए थे? देखिए होता है क्या है कि जैसे कि हम इंडियन को काफी ज्यादा विदेश का काफी सामान पसंद है, इवन विदेश जाना भी पसंद होता है यहाँ पे, ठीक है। किसी न किसी रीजन से है ना, हमें विदेश का चीज काफी अच्छा लगता है। तो इसी तरह विदेश के लोग को भी कुछ न कुछ इंडिया का चीज अच्छा लगता होगा। तो क्या अच्छा लगता है? मसाला बहुत ही अच्छा लगता है। तो हाल ही का यूरोप की कंपनी है ना, ये मसाला किसको लत कैसे लगा यहाँ पे, तो अरब के लोग है ना, इंडिया से लेके है ना, वो क्या करते थे, वो यूरोप पहुंचाया करते थे, तो उनको स्वाद काफी अच्छा पसंद आता था। अब ये हुआ कि सडन बंद कर दिया, अब मसाला देना बंद कर दिया गया, तो उनको तो लत लग चुका था। जैसे कि बहुत सारे को इस विदेश जाना पसंद है और वहां पे एक अलग लाइफ जीना पसंद है, सडन वो बंद हो जाता है, तो अलग से एक छटपटाहट सा फील होती है यहाँ पे। तो बस उनको छटपटाहट सा फील हुआ, वो भारत आ गए सीधा मसाला को व्यापार करने के लिए। पहले तो व्यापार करने के लिए आते हैं, फिर वो भारत पे ही राज करने लगते हैं यहाँ पे। सो यही सब हिस्ट्री में हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। एंड आगे देखिए, देख सकते हैं यही मसाला, जो मसाला हम लोग खाते हैं, ये मसाला यूरोप में आज भी बहुत ज्यादा फेमस है। इंडिया से बहुत ज्यादा मसाला आज भी आप देखोगे, साउथ वाला पार्ट से मसाला
इंडिया से बाहर जाती है यहाँ पे। तो यूरोप के लोग मसाला का उपयोग के लिए मांस की सुरक्षा और खानाओं को स्वाद बढ़ाने के लिए करता था। और इनको देख के आई थिंक जो भी नॉनवेज खाते होंगे तो आई थिंक सभी को याद आ गया होगा यार, काश खा ले, है ना। इससे पहले बात करने वाले केस, अरब के लोग यूरोप में मसाला पहुंचाया करता था। लेकिन ये पॉइंट को याद रख लीजिएगा, ये पॉइंट आपके एग्जाम की वजह से काफी एक महत्वपूर्ण हो जाएगा। 1453 में क्या हो गया था कि बंद हो गया था मसाला यूरोप में देना यहाँ पे, ठीक है। अरब मतलब जो गल्फ कंट्री जानते हैं, मुस्लिम वाले पार्ट कंट्री, ठीक है, इनको ही हम लोग बोलते हैं अरब कंट्री यहाँ पे, ठीक है। ये क्या करते थे, इंडिया से मसाला लेते थे, अरब होते हुए अपना यूरोप में जाके सेल कर देते थे और बीच में कुछ कमीशन कमा लेते थे, कुछ पैसा कमा लेते थे, जो आज भी इसी प्रोसेस पे काम होता है यहाँ पे। 1453 के बाद क्या हुआ था कि मसाला पहुंचाना बंद हो गया था। तो यूरोप के लोग क्या सोचा कि स्वयं मसाला का व्यापार करना शुरू कर दिया गया था यहाँ पे। अब देखिए, इस मैप के जरिए हम काफी कुछ समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये क्या है गैस, वर्ल्ड मैप है, और ये है गैस अपना प्यारा सा भारत है यहाँ पे। और ये क्या था गैस, यहाँ पे एक अरब थे, तो पहले इस तरह जाता था यहाँ पे, लेकिन ये बंद हो गया था यहाँ पे। बंद हो गया था तो यूरोप के लोग कैसे आते थे, इस तरह घूम के आते हो। उस समय रास्ता वगैरह भी शॉर्टकट वगैरह नहीं मालूम था। अब ना शॉर्टकट, पहले हमें बहुत कुछ शॉर्टकट, अब देखते हैं खेत से रास्ता बना दिया जाता है शॉर्टकट के चक्कर में। पहले ये सब था कहाँ, तो घूम के लोग जाते थे यहाँ पे। तो देखिए पहले अरे यूरोप के लोग ऐसे आए हैं यहाँ पे मसाला लेने के लिए यहाँ पे। सो इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा, एक एक करके यूरोप में भी बहुत सारा कंट्री है यहाँ पे। तो सबसे पहले कौन आते हैं, सबसे पहले पुर्तगाल आते हैं। पुर्तगाल आते हैं, इसीलिए हम इनको ज्यादा पढ़ते हैं यहाँ पे। मसाला का व्यापार करने के लिए कंपनी भी लगाते हैं, 1498 में आते हैं यहाँ पे। ये काफी एक महत्वपूर्ण हो जाती है आपके एग्जाम की वजह से। फिर अंग्रेज, ये दो को हम ज्यादा पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। फिर लल्लू पंजू, छोटा मोटा कंपनी आते हैं, फिर चले जाते हैं। इतना बजट होता नहीं है, इतना पावर होता नहीं है कि सामना कर सके, इंडिया में रह सके यहाँ पे। तो इनको आउट कर दिया जाता है मैदान से यहाँ पे। डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन दो के बारे में अगर आप लोग किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, इन दो को आप लोग अच्छा से डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे यहाँ पे, ठीक है डियर। बाकी कोई भी दिक्कत है, हमारा इंस्टाग्राम आईडी रितेश0025 है, यहां से आप हमें कनेक्ट कर लेंगे, सीधा पूछ सकते हैं। हम फ्री होके, ऐसा नहीं कि रिप्लाई नहीं देंगे, हाँ काम का क्वेश्चन पूछेगा तो हम जरूर रिप्लाई देंगे। डिस्क्रिप्शन में होगा तो लिंक भी डाल देंगे यहाँ पे। अच्छा, यूरोप से ना पहला व्यक्ति कौन आता है, तो कैसे बार्थोलोमा डाइस आते हैं 1487 में। कोशिश करते हैं कि हम भारत जाएं, लेकिन वो भारत जा नहीं पाते यहाँ पे। थोड़ा सा बार्थोलोमा डाइस का इमेज यहाँ पे देख लीजिए, यही वो शख्स है जो खोज में निकल जाते हैं, भारत की खोज में यहाँ पे निकल जाते हैं। यहाँ पे देखिए गैस, यह पुर्तगाली के रहने वाला था यहाँ पे। 1487 के उपरांत उत्तम आशा द्वीप, अच्छा उत्तम आशा द्वीप किसको बोलते हैं वो हम आगे डायग्राम से दिखा देंगे। यहाँ पे द्वीप पे पहुंचा था, अतः इस जगह का खोजकर्ता माना जाता है। याद रख लीजिएगा, उत्तम आशा द्वीप गैस साउथ अफ्रीका का पार्ट है। यहाँ पे देखें, ये वाला जो पार्ट देख रहे हैं ना, ये देखें, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ठीक है। ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप से यहाँ तक आता है बेचारा, है ना, नाव के सहारे आता है यहाँ पे। उस समय इतना लग्जरी हुआ नहीं करता, जैसे तैसे करके ये आते हैं यहाँ पे इसको है ना, ये जो नीचे है ना, इसको बोलते हैं उत्तम आशा द्वीप बोलते हैं पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट को। तो इसी द्वीप की खोज करता किसको मानता है, किसे माना जाता है गैस, तो बार्थोलोमस डाइस को माना जाता है यहाँ पे। ये है बार्थोलोमस डाइस को माना जाता है यहाँ पे, याद रख लीजिएगा। और इस द्वीप को किस नाम से जानते हैं? इस द्वीप को तूफानी अरबी द्वीप के नाम से भी जाना जाता है। और उस समय पुर्तगाल का राजा कौन था, तो किंग जॉन II था यहाँ पे। अब आपको अपने एग्जाम के लिए क्या क्या याद रखना है, तो याद रख लीजिएगा, यूरोप से जो पहला व्यक्ति चला था वो कौन था गैस, बार्थोलोमस डाइस था। कब चला था, 1487 में चला था। उत्तम आशा द्वीप का खोजकर्ता माना जाता है। उत्तम आशा द्वीप को क्या बोलते हैं यहाँ पे, तो उत्तम आशा द्वीप को तूफानी अरबी द्वीप के नाम से भी जानते हैं यहाँ पे। इनके अलावा जिसमें 1487 में बात करने वाले पुर्तगाल का राजा कौन था, किंग जॉन II था यहाँ पे। और बार्थोलोमस डाइस कहाँ के थे, तो पुर्तगाल के थे। तो यही सबसे क्वेश्चन बन के एग्जाम में पूछा जाता है यहाँ पे। तो आप अच्छा से एक बार पढ़ लेंगे तो फिर आई थिंक इस चीज को दोबारा दिक्कत नहीं होगा। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे आगे आते हैं कोलंबस, क्योंकि यहाँ से उसको भारत तो मिलता नहीं है, तो फिर वो अपने घर चले जाते हैं। यहाँ पे वाइफ फोन करके बुला लेते हैं कि कहाँ है, अभी तक पहुंचे नहीं भारत, क्या नहीं आ जाइए, बहुत दिन हो गया वो आपको देखा हुआ बहुत दिन हो गया। तो फिर बेचारा यहीं से लौट जाता है यहाँ पे, ठीक है। फिर दोबारा बोलता है कि ठीक है तुमसे नहीं हुआ दोस्त, अब हम जाते हैं। तो दूसरा दोस्त आता है, कोलंबस आता है यहाँ पे। अब कोलंबस आता है तो कोलंबस भी इसी तरह भारत की खोज के चक्कर में निकल जाते हैं यहाँ पे। ये भी इसी रास्ता होके आता है, क्योंकि बार्थोलोमस डाइस ने बता रखा था कि हम यहाँ तक जा चुके हैं, बाकी आगे अब तुम ढूंढने की कोशिश करना यहाँ पे। अब ये जो थे
कोलंबस वो कहाँ के थे? तो ये गए स्पेन के थे निवासी, ठीक है। अब ये आपको याद है 1485 में बार्थोलोमस डायस चले थे, लेकिन 1492 कुछ दिन के बाद अमेरिका का खोज किया था, क्योंकि वो आना था इसको भारत, लेकिन वो भारत नहीं अमेरिका चले गए थे यहाँ पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको अमेरिका का खोजकर्ता भी माना जाता है। अच्छा, कोलंबस ने ही गैस अमेरिका को लाल भारतीय के निवासी कहा था, तो ये भी एक जानकारी रख लीजिएगा। कोलंबस ने गैस अमेरिका को 4 बार यात्रा किया है, ये भी जानकारी रख लीजिएगा यहाँ पे। आगे देखें, और उस समय स्पेन का, जैसे कि उस समय राजा था तो स्पेन में रानी थी, रानी कौन थी? इसाबेली थी, ये भी याद रखें। और इसने ही कोलंबस की यात्रा का खर्च उठाया था, रानी इसाबेली। भाई जैसे आज भी देखो बहुत कुछ को रिसर्च होता है तो भारत सरकार ही तो पैसा देते हैं, तो बस उसी तरह हाल ही का उस समय इंडिया इतना डेवलप था नहीं, तो भारत सरकार जानते नहीं थे, तो इसीलिए भारत के लोग कहीं कुछ खोज वगैरह करते नहीं थे। लेकिन ये आप जरूर बोल सकते हैं कि यूरोप के लोग थे वो काफी ज्यादा डेवलप थे कंपेयर टू इंडिया यहाँ पे, तो वो खोज किया था। तो इनका खर्च वगैरह जो भी होता है कोलंबस, क्योंकि खाना पीना उसके साथ 10-20 आदमी भी होता है, ये नहीं कि अकेले निकल गए यहाँ पे, मालूम चला समुद्र में गए और दोबारा लौट के भी नहीं आए यहाँ पे, तो इनका खोजकर्ता माना जाता है, ठीक है। इस प्रकार अमेरिका में यूरोप का उपनिवेश का शुरुआत हो जाता है, ठीक है गैस। यहाँ पे भारत आए थे लेकिन वो अमेरिका चले गए थे पे। आगे आता है गैस वास्को डिगामा, जो कि बहुत ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। अब इसने क्या कहते हैं गैस, भारत आया था यहाँ पे 1498 में। यहाँ पे देख रहे हैं जैसे जैसे समय बीत रहा है ऐसे ऐसे हम हिस्ट्री को भी पढ़ रहे हैं और रिलेट करते चलेंगे। यहाँ पे 1498 पहले कौन था गैस, बार्थोलोमस डायस था 1485 में, फिर 1492 था यहाँ पे ना, हाँ, फिर यहाँ पे 1498 है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आगे पढ़ते चलेंगे 1947 तक पढ़ते चलेंगे यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह देश आजाद होगा, हर साल कुछ न कुछ एक्टिविटी होगा जिनको हमको याद करके रखना है। इसीलिए बच्चे है ना काफी कंफ्यूज हो जाते हैं, यार कैसे याद करें, हमें याद करना है 1485 से 1947 तक जाना है। अभी तो 1498 पे यहाँ पे आते हैं, 1498 पे यहाँ पे, और ये है गैस क्या नाम, तो वास्को डिगामा, ठीक है। अब वास्को डिगामा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाली व्यक्ति था, इसीलिए ये बहुत ही ज्यादा एक महत्वपूर्ण है। आगे दो थोड़ा कम भी याद रखेंगे चलेगा, लेकिन वास्को डिगामा को आप लोग जरूर याद रख लीजिएगा। यहाँ पे यह पुर्तगाल देश का था, यहाँ पे उत्तम आशा द्वीप होते हुए, जैसे कि मैंने बताया था कि अफ्रीका कॉन्टिनेंट का ऑलरेडी जा चुका है, तो लोग बता चुका है कि भाई मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, बाकी अब आगे खोजने के बारे आपका है। तो कोलंबस आता है, कोलंबस को भारत तो नहीं मिलता है, रास्ता भुतला जाता है, तो वो अमेरिका चला जाता है यहाँ पे। लेकिन जो वास्को डिगामा है वो फाइनली भारत पहुंच जाता है यहाँ पे। भारत कैसे पहुंचता है, किसी की हेल्प से पहुंचता है। उत्तम आशा द्वीप होते हुए वो कहाँ पे आते हैं, अब उत्तम आशा द्वीप होते हुए अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिणी बिंदु होते हुए फाइनली वो भारत पहुंचता है, और अब्दुल मनीज रास्ता दिखाते हैं पे, ठीक है। अब्दुल मनीज रास्ता दिखाते हैं और ये फिर भारत में प्रवेश कर जाते हैं पे, और भारत में प्रवेश करते हैं। भारत में कहाँ प्रवेश करते हैं, तो केरल में प्रवेश करते हैं। तो ये सब बात को याद रखेंगे, याद रख लीजिएगा। वास्को डिगामा जो है वो पहला पुर्तगाली व्यक्ति थे यहाँ पे, ठीक है। उत्तम आशा द्वीप होते हुए आते हैं, कहाँ पे आते हैं, तो गैस केरल आते हैं। रास्ता कौन दिखाता है, तो अब्दुल मनीज दिखाते हैं। तो ये सब बात आप याद रखेंगे यहाँ पे। आगे और देखिए यहाँ पे कहाँ पे केरल में कहाँ पे पहुंचते हैं, तो कालीकट पहुंचते हैं, ये भी जानकारी रखेंगे। उस समय राजा कौन था केरल का, तो जमोरिन था यहाँ पे, ये भी याद रखें। कितने तारीख को पहुंचे थे यहाँ पे, क्योंकि पहला व्यक्ति था जो भारत आए थे यूरोप से, इसीलिए इस सब चीज के बारे में एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है। जब हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे या कवर कराएंगे तो वहां आप देख लेंगे यहाँ पे। तो 17 मई 1458 में आए थे। किस बंदरगाह पे, क्योंकि नाव वगैरह बंदरगाह पे ही तो आते हैं, तो कप्पू टापू बंदरगाह नाम था, वहां पे पहुंचे थे। आगे देखिए यहाँ पे, और वो आए क्यों थे, तो जाहिर सी बताए थे मसाला का व्यापार करने के लिए आए थे। तो भारत से जब वो मसाला ले गए थे काफी ज्यादा प्रॉफिट हुआ था यहाँ पे, तो लगभग 7 गुना कमाए थे यहाँ पे, ठीक है। 7 गुना कमाए थे यहाँ पे। उस समय राजा कौन था, मैनुअल वन राजा था पुर्तगाल के यहाँ पे, और मैनुअल वन ने गैस वास्को डिगामा के वाणिज्य प्रधान का उपाधि दिया था यहाँ पे। तो ये सारे पॉइंट को आप याद रखने की कोशिश करेंगे, आपके एग्जाम के व्यू से काफी एक महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिएगा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल 1500 में आते हैं वास्को डिगामा के बाद, ये आते हैं यहाँ पे दोबारा मसाला का व्यापार करने के लिए। थोड़ा सा पेड्रो अल्वारेज कैब्रल के बारे में देखें यहाँ पे। तो यह भारत में आने वाला सेकेंड यात्रा था यहाँ पे, क्योंकि वास्को डिगामा जाके थक चुका था, तो सोचा भाई अब हम नहीं जाएंगे, प्लीज तुम जाओ। ये भी पुर्तगाल से ही था यहाँ पे, क्योंकि उसी को रास्ता पता था यहाँ पे। तो 1500 में आते हैं और
इसने 1 अरब की जहाजों को पकड़ के जमोरिन को दे देते। जमोरिन कौन था गैस? केरल के राजा को दे देता है यहाँ पे। और अरब था क्या? वो इतना शैतान था कि भारत के राजा को काफी ज्यादा परेशान करता था, केरल के राजा को। तो इनकी जहाजों को पकड़ के दे दिया था ताकि जमोरिन खुश हो गया यूरोप के लोग से भाई। अब देखिए यहां से क्या हो गया, जब इनकी जहाज को जमोरिन के पकड़ को दे दिया ना, तो जमोरिन खुश हो गया। तब यूरोप की कंपनी के प्रति है ना, मतलब भारत की राजा में एक अच्छा सा मतलब बॉन्डिंग बनने लगे यहाँ पे। अब ये बॉन्डिंग फिक्स अच्छा बनते बनते कहते हैं ना कि थोड़ा सा पाँव पसाने दो, फिर सोने दो, फिर घर भी दे दो, तो यही वाली बात हो जाता है। यहाँ से राजा खुश होते हैं, खेल वेल यहीं से स्टार्ट हो जाते हैं यहाँ पे। ये भी आते हैं, मसाला वगैरह ले जाते हैं यहाँ पे, बॉन्डिंग अच्छा बनता गया यहाँ पे। वास्को डिगामा फिर 1502 में आते हैं यहाँ पे। पहली बार 1498 में आते हैं, फिर 1502 में आते हैं। यह भारत में आने वाला तीसरा व्यक्ति था, ठीक है। और वास्को डिगामा 1502 में दूसरी बार आए थे यहाँ पे, क्योंकि 1498 में आ चुके थे यहाँ पे। इसने पुर्तगाल की कंपनी की स्थापना किया था, क्योंकि पहले बार में सब कुछ मतलब अपना सब कुछ जान चुका था, कहाँ पे क्या मिलता है मसाला, कहाँ पे मिलता है मसाला, कैसे लेना है, वहां का राजा कौन होगा, सब कुछ ले चुका था। दूसरी बार में शिप पकड़ के दे दिया गया था, तो वहां का राजा, केरल का राजा काफी खुश हो गया था यहाँ पे। अब सोचा कि चलो कंपनी कंपनी मतलब ये कंपनी नहीं पैकिंग करना, मशीन उशीन लगाना, जी नहीं। उस समय कंपनी किसको बोलते थे? जो अनाज वगैरह जहां पे भंडार करके रखते ना, बस उन्हीं को कंपनी बोलते थे यहाँ पे, है ना। सारा बस उन्हीं को एक जगह स्पेस ले लिया, एक किला सा बना दिया, हॉल सा, सारा सामान रख दिया, बस उसको कंपनी बोलते थे। क्योंकि उसमें मशीनिंग वगैरह होता नहीं था यहाँ पे, सारा काम मैनुअली होता था यहाँ पे, इन्हीं को कंपनी बोलते थे। और इसे ही भारत को खोज करता, मतलब वास्को डिगामा को ही भारत का खोज करता माना जाता था। पहले तो भाई कंपनी कहाँ पे लगाया? केरल में लगाया यहाँ पे। इसके बाद जैसे जैसे क्योंकि राजा पे जो पुर्तगाल के वास्को डिगामा थे, वो गैस भारत के राजा में काफी अच्छा अपना छवि बना लिए थे, तो उनको काफी जगह मिलता गया कि ठीक है महाराज, आप हमें एक जगह और दे दीजिए, वहां से सामान ले जाने में दिक्कत होती है। महाराज भी खुश, क्योंकि महाराज को कमा के थोड़ा पैसा भी मिल जाता था। महाराज देते थे तो बहुत सारा जमीन दे दिया यहाँ पे, हर जगह अपना। भाई पहले एक आदमी आया, 2 आदमी आया, आते आते काफी सारे यूरोप के लोग आता गया, मतलब पाँव पसारता गया। फाइनली इतना लोग आ गया कि भाई मतलब ये लोग क्या किया कि इंडियन पे ही फिर चढ़ाई करने लगा यहाँ पे। तो इसीलिए आप किसी को इतना भी घर में स्पेस मत दो। मालूम चला रेंट पे आप लगा रहे हो तो एक आदमी को एक ही दो। अब रेंट पे आप खुद अकेले हो और दे दिए 10 आदमी के एक ही परिवार से, तो कल के डेट में वो आप ही को ठोक ठाक करेगा। तो कुछ ऐसे ही होता है, भारत के साथ होता है। पुर्तगाल की कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री केरल में लगाते हैं, 1510 में लगाते हैं। फिर गोवा में लगाते चलते, देखिए काफी जगह लगाते हैं। 1510 में लगाते हैं, मलक्का में लगाते हैं, हरमुज में लगाते हैं, हुगली में लगाते हैं, दीप में, दमन में, मुस्लिमपुर पट्टनम में लगाते हैं, पुलिकट में लगाते हैं और नागपट्टनम में लगाते हैं। तो इस तरह काफी सारा फैक्ट्री अपना लगाता चलता है। एंड फाइनली इसके बाद इसका भी तो अंत होता है, हर इंसान को अंत होता है। कब तक आप शोषण करोगे? एक न एक दिन तो लास्ट होगा ही होगा। आगे देखते हैं पुर्तगाल का क्या उद्देश्य था यहाँ पे। उद्देश्य एक ही था, मसाला को व्यापार करना था उनका उद्देश्य, हुआ ही करता था, जो कि आर्थिक इनका उद्देश्य था ही। लेकिन उनका उद्देश्य और भी बदलता गया यहाँ पे। अब इनका बदलता क्या गया कि यार उनको लगा ना कि भारत के लोग बहुत ही बेवकूफ है, चलो भारत पे ही राज कर लेते हैं यहाँ पे। तो भारत पे सडन तो आप राज कर नहीं सकते हो, तो राज कैसे करोगे? एक विचारधारा में लाओगे। एक विचारधारा में क्यों लाओगे? क्योंकि भाई इंडियन लोग अलग अलग धर्म को मानते थे यहाँ पे। तो एक विचारधारा में जो पुर्तगाल थे वो अपने धर्म में तब्दील करने की कोशिश की। अपने धर्म में कैसे तब्दील कर सकते थे? आप एक काम करो, कोई गर्ल से शादी कर लो, मतलब जैसे कि इंडियन से शादी कर लो, तो जो पुर्तगाल का कास्ट है वो कास्ट में आप तब्दील हो जाओगे यहाँ पे, है ना। और भी लोग को पकड़ पकड़ के अपने धर्म में आप तब्दील कर देते हैं, जो कि गैस बहुत सारे इंडियन को पसंद नहीं आता था। और बहुत सारा ऐसे धार्मिक लोग भी, गुरु भी हुआ करते थे जो पसंद नहीं आता था। इनका विरोध भी किया गया, और देखिए विरोध किया, काफी ज्यादा विरोध भी होता है। एक समय में इनका अंत भी देखने को हमें मिलती है यहाँ पे। तो मेन उद्देश्य था, पैसा तो था ही यहाँ पे, और दूसरा था यहाँ पे धार्मिक क्षेत्र करके ये पूरा भारत में राज करना चाहते थे। कुछ ये इनका उद्देश्य था यहाँ पे। आगे देखिएगा, भारत में प्रथम पुर्तगाली गवर्नर थे, क्योंकि वो भारत में फैक्ट्री वगैरह लगा चुके थे, तो उसको भी तो गवर्न करेगा, रेगुलेटिंग करेगा, उसको मैनेजिंग करेगा। तो मैनेजिंग करने के लिए ना, मैनेजर उस समय हुआ नहीं करता था, उस समय गवर्नर हुआ करता था, ठीक है। गवर्नर जनरल बोल दीजिए, जो कि आज भी होता है, लेकिन आज का इतना पावर नहीं होता था, पहले के बहुत ही पावर। तो उनको मैनेजिंग करने के लिए गवर्नर को नियुक्त किया गया था यहाँ पे। हाल ही का पहला गवर्नर कौन होता है? फ्रांसिस्को द अल्मीडा होता है, जो कि इनका तस्वीर देख सकते हैं यहाँ पे। यह भारत में आने वाला प्रथम पुर्तगाल गवर्नर था, फ्रांसीसी द अल्मीडा। समुद्री नीति मतलब ब्लू वाटर पॉलिसी को, नीली पानी नीति की पॉलिसी चलाया था, उस पर अधिक महत्व दिया था यहाँ पे।
1509 में अल्मीडा ने मिस्र, तुर्की और गुजरात के एक संयुक्त सेना को पराजित कर दिया यहाँ पे, और द्वीपों पे अधिकार कर लिया गया था। अब जाहिर सी बात है, देखिए हम बताए थे कि वो पहले पहले आए थे ना, सर प्लीज हमें थोड़ा सा जगह दे दीजिए बैठने का, तो पहले वो बैठ गया, ठीक है। अब बैठ गया तो सब कुछ जान चुका है, भारत का कमजोरी तक जान चुका है यहाँ पे। ये भारत में तो डर डर के तो पहले आते हैं, अब देखिए वो मारपीट भी करने लगते हैं। अब मारपीट किससे करते हैं, तो देखिए यहाँ पे मिस्र से, तुर्की से और गुजरात के राजा, इन तीनों के साथ ये मारपीट करते हैं, इन तीनों को हरा देते हैं यहाँ पे। जब ये हार जाते हैं तो द्वीप होते हैं उस पर क्या कर लेते हैं, अधिकार कर लेते हैं, और अधिकार करके वो अपने बस में कर लेते हैं, ठीक है। और हिंद महासागर पे क्या करते हैं, पुर्तगाल सागर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं यहाँ पे, इसीलिए ब्लू वाटर की पॉलिसी। अब उन्होंने बोल दिया कि देखिए जैसे कि ये भारत है तो आप ये समुद्र वाला पार्ट है ना, अगर आप इस रास्ते होके आओगे ना तो हमको टैक्स देना पड़ेगा। ये चीज उन्होंने चालू कर दिया था यहाँ पे। आप देखिए पहले आए तो खुद डर के, अब मन बदलता गया, सब कुछ जान गया, कमजोरी भी जान गया, फिर बस यही चीज है। तो अपना बताओ मत अपने बारे में कोई चीज, ताकि वो आपका कोई कमजोरी जान लेगा तो फिर आपको ही शोषण करेगा। फ्रांसीसी द अल्मीडा ने 1509 तक भारत में रहा था, और यह युद्ध में अल्मीडा का जो बेटा था जेम्स लोरो भी मारा गया था यहाँ पे। जाहिर सी बात, युद्ध होगा तो थोड़ा बहुत तो नुकसान होगा ही होगा। अल्फांसो दी अलरब्रुक दूसरा गवर्नर आते हैं यहाँ पे। यह भारत का दूसरा गवर्नर था, इसे भारत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है यहाँ पे। अच्छा, इससे पहले जो आते हैं जैसे तैसे अपना युद्ध लड़ते हैं, जैसे जैसे काम करते हैं, तो फाइनली इतना पूर्ण रूप से रजिस्टर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन पुर्तगाल की कंपनी, लेकिन ये क्या करते हैं, पूर्ण रूप से रजिस्टर कर देते हैं और उनको वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है यहाँ पे भारत का, भारत में जो कंपनी था उनका। इनके अलावा इसने 1510 में बीजापुर के राजा से, ठीक है, गोवा को जीत लिया था। पहले बार में तो जीत गया था, तो उन्होंने बताया भाई मैं इनको हरा के आ चुका हूं, तो वो बोला तुम जो अब तुम्हारा बारी है तुम भी हराना। तो इसी तरह देख रहे हैं, अब ये क्या किया, गोवा के राजा के साथ फाइट लड़ा, गोवा जीत गया यहाँ पे, और फिर गोवा जीत गया तो फिर उसको अपने कब्जा में कर लेते हैं यहाँ पे। फिर इसी तरह देखते हैं बीजापुर के राजा, उसमें बीजापुर का राजा कौन था, तो इस्माइल शाह था यहाँ पे। इसने 1511 में मलक्का पर कब्जा कर लेते हैं। देख रहे हैं धीरे धीरे इसी तरह कब्जा करते चले गए, छोटे छोटे स्पेस पे, छोटे छोटे जगह पे कब्जा करते। जो बहुत ही एकदम हैवी अगर राजा होगा उनके साथ नहीं लड़ेगा, उनका जब तक कमजोरी नहीं जानेगा तब तक नहीं। जो छोटे मोटे हैं जिनको निपटना है वो आराम से निपटता चलता है और हारता चलता है, उस पर कब्जा करते चलते हैं यहाँ पे। स्टार्टिंग में सडन आता था, ऐसा कर पाता क्या, नहीं कर पाता था, लेकिन गलती हो गया था उसी समय केरल के राजा से, जमोरिन से, उन्होंने एक्सेस दे दिया। अब एक्सेस दे दिया तो इनका मन बदलता गया यहाँ पे। 1515 में गैस हरमोज पर कब्जा कर लिया था, और इसे पुर्तगाल को भारतीय के साथ शादी करने का भी आदेश दे दिया था, जो कि हम आपको बताए थे कि वो धर्म परिवर्तन करना चाहता था, जो कि काफी सारे इंडियन को पसंद नहीं आता था। तीसरा गवर्नर कौन था गैस, नेनो डी कुंद था। 1529 से लेकर 1538 तक समय काल होता है। हम बताए थे ना कि हमें कहां तक पढ़ना है, 1947 तक आना है, अभी हम लोग 1500 तक ही आए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह आगे पढ़ते जाना है यहाँ पे। आगे देखिए यहाँ पे, इसने गोवा में अपनी कंपनी का मुख्यालय बना लिया था, गोवा को जीत लिए थे। और इस समय गुजरात का राजा कौन था, बहादुर शाह था यहाँ पे, और इसकी मृत्यु समुद्र में डूब के हो गई थी, जो कि काफी ज्यादा चर्चा में रहा था यहाँ पे। इनके अलावा पुर्तगाल अपने आप को सागर का स्वामी कहता था, क्योंकि ब्लू वाटर पॉलिसी चलाया था। अगर आप पानी के रास्ते से कुछ सामान ले जाओगे समुद्र के रास्ते से, टैक्स देना पड़ेगा, तो आदमी डरता था, भाई पहले उनको पैसा दो तभी जा सकते हो, फिर इसीलिए वो अपने आप को सागर का स्वामी समझते थे। अब एक न एक दिन इनका भी अंत होगा। अंत कौन करता है, अंग्रेज करता है यहाँ पे। इनको, इनकी जो नौ की सेना थी ना, वो का बहुत ही शक्तिशाली थी यहाँ पे, ठीक है। पुर्तगाल ने अपने भारतीय के क्षेत्र में कर लगाने की शुरुआत कर दिया गया था। अब देखिए मजा तो अब आता है यहाँ पे, भाई ये अपना प्यारा सा भारत है। पहले भारत में केरल में आते हैं, सर मसाला थोड़ा सा दे दो, मेरे लोग मसाला बहुत डिमांड करते हैं, तो मस्का वगैरह लगा के मसाला तो ले गए थे, काफी कुछ जान गए, काफी करीब आ गए यहाँ पे, करीब आ गए। फिर राजा के साथ एक छोटा सा कंपनी लगा लिए, फिर एक फाइट लड़ लिए दोबारा, रहते रहते काफी मतलब समय बीतता गया, कमजोरी जानता गया, जाना कि भाई अपने में। उस समय में क्या होता था कि जो भारत के अंदर ही अपने में अपने राजा लड़ते थे। जैसे कि अभी काफी सारे राजा ने जब अपने में अपने फाइट करे ना, जब बाहर से अगर मान लीजिए कोई देश अगर मान लीजिए अटैक करेगा, तो वो चाहेगा कि हटाओ जो पाकिस्तान वाला पार्ट है ले जाओ पंजाब के साथ। क्यों, क्योंकि अपने में अपने जब लड़ोगे, कोई बाहर के आदमी तो अटैक करके ले ही जाएगा यहाँ पे। तो बाहर से पुर्तगाल आए थे यहाँ पे, तो काफी सारी जगह जीतने लगे। अब जो जीतने लगे जो जगह पे, उस पर टैक्स लगाना शुरू कर दिए गए थे। देख रहे हैं, टैक्स लगाने तक का भी शुरुआत हो गया यहाँ पे, शुरुआत किया था यहाँ पे।
और जिसे काटेज या अल्मोड़ा की व्यवस्था के नाम से जानते हैं। ये काटेज अल्मोड़ा व्यवस्था क्या था, तो जो जब मैं बताया ना दीप वगैरह जीता था, मान लीजिए कोई सामान वगैरह ले जाने तो वो टैक्स लेता था। पहले टैक्स नहीं लेता था, टैक्स लेने लगा कि भाई ठीक है ये चीज भारत को होना चाहिए, लेकिन वो भारत नहीं लेते थे, ये पुर्तगाल के लोग लेते थे। काटेज मतलब परमिट हो गया, परमिट मतलब टैक्स हो गया यहाँ पे। और अच्छा ये जो टैक्स लेते थे इनके बदला देखभाल करते थे यहाँ पे, जो कि आज भी आप देखो रोड का अगर आप टैक्स देते हैं तो उसको क्या करते, सड़क वगैरह बना के देता है तो आपको वो सर्विस देता है, उसी का पैसा लेता है, तो उसी समय भी देखभाल के नाम पे वो टैक्स लेता था, जो कि भारत के राजा को होना चाहिए यहाँ पे। और इस तहत परमिट लेन देन का जो परंपरा है वो शुरुआत हो जाती है यहाँ पे। और फिर जहां तक उनका देखभाल करते थे और जहां जाना था वहां पहुंचा देते थे, लेकिन शर्त एक ही था कि आप जो सामान लेके आते थे अपने देश से किसी देश, तो वहां पे काली मिर्च और बारूद नहीं ले जा सकते हैं। यही एक शर्त रखता था, ये केवल पुर्तगाल ही काम करता था। देख सकते ये है बारूद, ये है काली मिर्च। यहाँ पे हिंद महासागर में व्यापार पर एकाधिकार बना लिया था और 1595 तक डच और ईस्ट इंडिया कंपनी का टक्कर होती है। मजा तो अब स्टार्ट में आती है ना। अब देखिए यहाँ पे देखता है कि भाई पुर्तगाल हम बहुत ही अमीर हो गया, चलो इसको निपटाते हैं। तब एंट्री मारता है डच का, फिर मारता है ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दो हीरो आता है और फिर पुर्तगाल को हटाता है यहाँ पे। अब देखिए इस प्रकार देखिए पुर्तगाल की कंपनी का पतन हो जाता है यहाँ पे, और इसका मुख्य कारण होता है यूरोप का आगमन होता है यहाँ पे। ठीक है, जब यूरोप आता है तो पुर्तगाल साइड हो जाता है, क्योंकि ये भी यूरोप से थे, ये भी यूरोप से थे, जानते थे कि पुर्तगाल को कमजोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों ही काफी समझदार थे यहाँ पे। जब यूरोप आते हैं तो पुर्तगाल का पतन हो जाता है। फिर यूरोप का जो कंपनी है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, उनकी शुरुआत होती है, थोड़ा सा डच की भी शुरुआत होती है। परिणाम क्या मिलता है गैस, लोग काफी ज्यादा नाराज थे यहाँ पे, धर्म परिवर्तन करने से चाहते भी थे पुर्तगाल किसी तरह खत्म हो जाए। आर्थिक राजनीतिक में हर क्षेत्र में वो क्या करते थे, एंट्री मारते थे यहाँ पे। आगे और देखिए यहाँ पे धर्म परिवर्तन के बारे में आप लोगों को हम बताए थे। पुर्तगाल का प्रभाव देखिए, पुर्तगाल ने अपने धर्म परिवर्तन से भारत में बढ़ा दिया गया था यहाँ पे, और इन्होंने 1540 में गोवा के सभी मंदिरों को तोड़ दिया था यहाँ पे, और सबसे लास्ट में पुर्तगाल ही जाता है यहाँ पे। पुर्तगाल निम्नलिखित चीजों का पेश किया था यहाँ पे, भारत में रहा था तो तांबा चांदी जापान से लेके आया था यहाँ पे। इनके अलावा तंबाकू आलू मक्का मध्य एशिया से लेके आया था, कौन, पुर्तगाल लेके आया था। अनानास पपीता बादाम लीची संतरा ये सब पुर्तगाल लेके आया था यहाँ पे। इनका नौसेना की जो शक्ति पुर्तगाल लेके ही आया था। तो आज का सेशन में हम पुर्तगाल डिस्कस किए, कल के सेशन में होगा तो डच डिस्कस करेंगे। बाकी गैस कैसा लगा एक कमेंट करके लाइक करके मुझे बता सकते हैं, अच्छा लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाकी मेरा क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं, ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, 299 रुपये ही होगा, ज़्यादा पेमेंट नहीं लेंगे हम आपसे। उसमें हम आपका सारे वीडियो लेक्चर होगा, यहाँ पे टेस्ट सीरीज होगा, टॉपिक बाय टॉपिक आपका भी टेस्ट मिल जाएगा, क्वेश्चन मिल जाएगा, MCQ। ठीक है, इनके अलावा आपका प्रीवियस ईयर मिल जाएगा यहाँ पे, इनके अलावा PDF मिल जाएगा, मतलब तमाम सारी चीज आपको हिस्ट्री से रिलेटेड सब कुछ मिल जाएगा, ताकि आपको इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।